हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का मिस्टर वर्टिकल नर्सिंग क्लासेस चैनल में। जो कि आप सभी यहां पर देखने वाले हैं आज केमिस्ट्री का एमसीक्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कि अपना टारगेट रहेगा सिर्फ यूपी सीएनईटी और यूपी जीईटी के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बेस्ट से बेस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाना, जो कि पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को बता दें हम किस क्लास का एमसीक्यू करने वाले हैं। देखिए, केमिस्ट्री का करेंगे, जो कि रिपीटेड बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ये क्लास 9th का है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये क्लास 9th का हम क्यों करवा रहे हैं, तो सबसे पहले बता दें हम आप सभी का बेसिक क्लियर करवाना चाहते हैं, बेसिक। और ये लगभग 24 एमसीक्यू करवाने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपका बेसिक इतने एमसीक्यू में क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आपका हमने प्लेलिस्ट बना देंगे मतलब बायोलॉजी का बना देंगे, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। उस पे 2027 आपका ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखना जो शुरुआत से प्रिपरेशन कर रहा है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहता है। तो इस चैनल से आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसी चैनल से पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट केजीएमयू जैसे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं, बीएससी नर्सिंग में और जीएनएम नर्सिंग में भी। ठीक है, एक दिन हम आप सभी को फोटो भी दिखाने वाले हैं इस चैनल पे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है और इसका बैकग्राउंड हमने ब्लैक कर दिया। ब्लैक इसलिए कर दिया है, अब इस साल पूरे साल जो है ये ब्लैक ही रहेगा स्क्रीन, क्योंकि आप सभी के आंखों में चुभन होता है ना। बहुत बार आप सभी कमेंट करते थे कि व्हाइट हटा दीजिए, तो अब व्हाइट एकदम हट गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है। अब सभी को पता है कि मैटर क्या है। अब जिनको नहीं पता है उनको हम थोड़ा सा बता दें। मैटर एनीथिंग एनीथिंग विच ऑक्यूपाई मास एंड वॉल्यूम, जिसके पास खुद का मास हो और वॉल्यूम हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जिसके पास भार हो और उसका आयतन हो, उसको हम लोग मैटर कहेंगे। तो देखिए, क्या कुर्सी के पास भार है, क्या प्यार के पास भार है, या घेरा या विचार। देखिए, ये तीन चीज जो है ये अबस्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, यानी कि ये भाववाचक है। देखिए, लव, आपसे कोई लव करता है तो आप को वो कैसे बता पाएगा कि हाँ भैया हम 2 किलो का लव कर रहे हैं आपसे। ऐसा तो होता नहीं कि भैया हम 2 किलो का लव कर रहे हैं आपसे। ठीक है, घीड़ा, आप कितना घमंड करता है कौन आपसे। ये कहते हैं ना कि आपका हम गला काट डालेंगे, तो उसके अंदर घीड़ा रहता है। या एक घीड़ा ये होता है हेट करना। ठीक है, थॉट, कितना विचार है आपका, कितना किलो का विचार है, ये सब मैटर करता है। तो इसका राइट आंसर आपका कुर्सी। कुर्सी के पास आपका भार भी है और इसका वॉल्यूम भी है, तो इसका राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज। और ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन है, पीवाईक्यू से आपका एकदम क्वेश्चन मैच करेगा, जैसा कि 2027, 26, 24, 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो द्रव्यमान का एसआई इकाई क्या है, किलोग्राम, ग्राम, न्यूटन या पास्कल। और एसआई यूनिट पे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये 3 साल से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर एसआई यूनिट ऑफ मास, मास का क्या होगा, तो मास का बताने से पहले जो बेसिक चीज है उसका बता दें। देखिए, न्यूटन आपका होता है, किसका होता है, न्यूटन आपका हो जाएगा फोर्स यानी बल का, आपका एसआई यूनिट न्यूटन हो जाएगा। पास्कल आप किसका है, तो पास्कल जो है ये प्रेशर का होता है यानी दाब का। ग्राम अलग चीज हो जाएगा, इसका राइट आंसर अगेन ए करेक्ट होगा। किलोग्राम इज राइट एंड करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी। अब इस बार 2027 के पेपर में क्वेश्चन पूछा था चार्ज करके, तो चार्ज में वहां पर दिया था एल्युमिनियम 3+ या Fe2+। तो ऐसे पेपर में पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो डाटा एग्जैक्ट लिखा है वो भी पूछे। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि एग्जैक्ट जो भी हमने एमसीक्यू करवाया था वहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हम आपको बता दें। देखिए, पदार्थ की किस अवस्था का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक घनत्व जो होगा लिक्विड का तो नहीं होगा, गैस का भी नहीं होगा, प्लाज्मा का भी नहीं होगा। इसका करेक्ट एंड राइट आंसर जो हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं, कैसे याद करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे सॉलिड, फिर लिक्विड, सॉलिड लिक्विड देन गैस। ठीक है, सबसे ज्यादा सॉलिड का, उसके बाद लिक्विड का, फिर उसके बाद गैस का। तो इसका राइट आंसर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस का सीधे द्रव में बदल जाना क्या कहलाता है। देखिए, किसी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाता है। जैसे आपके पास कपूर है,
ठीक है। कपूर आपका क्या है, कपूर आपका सॉलिड है, हम एस से डिनोट कर रहे हैं, और ये गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग, कंडेंसन, सब्लिमेशन या एवोपरेशन। देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन हो जाएगा, ऊर्ध्वापातन, और इसका एग्जाम्पल जो होगा आपका नेफ्थलीन हो जाएगा, ठीक है, और कैम्फर हो जाएगा, जो कि हमने बता दिया। मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग जो है ये आपका सॉलिड, जैसे आपके पास कोई ठोस है और सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना आपका मेल्टिंग कहलाता है। जैसे आपके पास बर्फ है और बर्फ का जो है लिक्विड यानी पानी में बदल जाना आपका मेल्टिंग कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक क्या होता है। और अब रेगुलर बेसिस पे आपको एमसीक्यू इस चैनल पे मिलेगा। हमें जो है थोड़ा काफ़ी हम डिस्टर्ब थे कुछ पिछले 3-4 दिनों से, इसीलिए आपके लिए रेगुलर क्लास नहीं ला पा रहे थे, बट अब रेगुलर ये क्लास कंटिन्यू रहेगा। अब आप सभी को अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना इस चैनल के प्रति। जो चैनल पे न्यू रहेंगे उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि ऐसा एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको जो है एडिटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके 2027 के पेपर में इस चैनल से देखने को मिलेंगे। और बात कर लें कि क्या एमसीक्यू ही होगा, थ्योरी होगा या नहीं, तो थ्योरी अब हम प्लान किए हैं, जब आपका 1 महीना या 2 महीना बचेगा तब थ्योरी करवा दिया जाएगा, और आपके पास जो भी नोट्स है उससे पढ़िए और एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द केल्विन स्केल इज। अब यहाँ पर आप कहेंगे ये डॉलर वाला सिंबल हटा दीजिए, तो डॉलर वाला सिंबल अगली बार से हटा रहेगा। ओके, परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर कह रहा है केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। केल्विन, केल्विन स्केल पे पूछा है ना कि फ़ारेनहाइट। अब कुछ लोग को पता नहीं है तो वो आपको बताएंगे 100 डिग्री, बट ये गलत है, 100 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब केल्विन पूछ लिया है तो केल्विन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका। देखिए, इसमें 273 होता है केल्विन में, प्लस 100 डिग्री सेल्सियस आप जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 373 केल्विन, और इसका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग काज कूलिंग। देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण ठंडक शीतलन उत्पन्न होता है। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है और बेहतरीन भी है। देखिए, ठंडक किसके कारण उत्पन्न होता है। सबसे पहले आप आपका कभी कभी जो क्या होता है कि आप कभी कभी हिमगंगे तेल का नाम सुने होंगे, या फिर और ऐसे स्पिरिट आता है, ठीक है, मेडिकल लाइन में। तो इसको जब आप अपने हाथ पे लगाते हैं तो कुछ टाइम बाद वहाँ जो है वो एरिया ठंड हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर जो होता है वाष्पीकरण हो जाता है, इवेपोरेशन होता है, और इसका राइट आंसर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। देखिए, सीएनजी का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, जो कि 2023 के पेपर में शायद पूछा है। तो यहाँ पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य रूप किससे बनी होती है। तो सीएनजी, ये सीएनजी आपका बना होता है ब्यूटेन प्लस किससे। अब यहाँ पर दो नहीं दिया है, अब यहाँ पर सीएनजी है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि एलपीजी वाला हम बता दें, लिक्विफाइड वाला, तो आप गलत हो जाएंगे। यहाँ पर सीएनजी जब दे दिया है तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ए करेक्ट होगा, मीथेन। तो मीथेन आ गया, तो यहाँ पर हम बात कर लें एल्केन, ठीक है, क्या बात कर लेंगे, एल्केन का और एल्कीन का और एल्काइन का बात कर लिया जाए। इसमें बॉन्ड कितने होते हैं, तो एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, और एल्काइन में होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। जो कि ये क्वेश्चन यहाँ 2027 में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था बॉन्ड रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाईएस्ट इन। विसरण की दर सबसे अधिक किसमें होती है। देखिए, विसरण, डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन से आप क्या समझेंगे, आपने कभी कभी परफ्यूम लगाया है, सेंट, शादी विवाह में जब जाते होंगे तो कहीं ना कहीं आप स्प्रे करते हैं, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठोस में। ठोस में हो ही नहीं सकता जल्दी। गैस में, गैस के लिए हम सोचेंगे, इसको हटा दो अभी, ठीक है, गैस के लिए अभी सोचने के लिए टाइम आप सभी ले लो। तो यहाँ पर देखिए लिक्विड नहीं होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। अब कुछ लोग डी बताएंगे, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू। बहने का गुण किसमें अद्वितीय रूप से पाया जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, फ्लो का मतलब होता है बहना। अरे वो बहना सिस्टर वाला बहना नहीं, यहाँ पर जैसे पानी बहता है या कोई चीज़ होगा तो सबसे ज़्यादा बहने वाला किसमें पाया जाता है,
तो यहाँ पर सॉलिड एंड लिक्विड इनमें से कोई नहीं, केवल ठोस या तरल, द्रव और गैस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा, तरल, द्रव और गैस। ए इज द करेक्ट एंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो बदलने के लिए आवश्यक होती है। देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन में क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछना चाहता है। तो वेपोराइजेशन आपका क्या है, लिक्विड से गैस में परिवर्तन होना, ठीक है। एक होता है वेपोराइजेशन और एक होता है ई वेपोराइजेशन। तो ये दोनों तो परिवर्तन लिक्विड से गैस में होता है, बट वेपोराइजेशन आपका फिक्स टेम्परेचर पे होता है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तो होना चाहिए। और ई वेपोराइजेशन जैसे होता है कपड़ों का सूखना। तो ये आपका ई वेपोराइजेशन है। इसका राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई आइस इज। देखिए, शुष्क बर्फ क्या है, आपका ड्राई आइस क्या है, ठोस पानी है या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस नाइट्रोजन या द्रव ऑक्सीजन। तो ड्राई आइस आपका हो जाएगा, ये आपका एक प्रकार का सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250, दिख नहीं रहा होगा आप सभी को, देखिए 250 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर कह रहा है तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अब ये आप सभी सोचिए। जैसे 273 प्लस 37 डिग्री आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 3 10 और 7 3 10, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर सी होगा। ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर सी, गैस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है। और एक दिन में एक चैप्टर का एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। अगले दिन सेकंड चैप्टर का आएगा, क्लास 9 का केमिस्ट्री का। ओके, तो तैयार करके आना और सभी को रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। जिनका भी कुछ नंबर से रह गए हैं वो फिर से प्रिपरेशन कर लें, अगले साल आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिलेगा। कौन सा कारक वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता, तापमान बिल्कुल करेगा, सरफेस एरिया बिल्कुल करेगा, बर्तन का द्रव्यमान या ह्यूमिडिटी। तो ये तीनों तो करेंगे, तो करेगा क्या नहीं। इसका राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 13 का डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म खाने की महक कई मीटर दूर तक किस कारण से पहुंच जाती है। गर्म खाने की महक कई मीटर दूर तक किस कारण से पहुंच जाती है। देखिए, अगर जो गर्म भोजन है, ठीक है, अब आपके घर में आप बना रहे हैं मुर्गा फ्राई, क्या बना रहे हैं आप, मुर्गा फ्राई कर रहे हैं। अब ये पड़ोसी का घर है, ये नकवा से सूंघ लेता है, ये कहता है क्या बनना है भाई, है बहुत अच्छा महक आ रहा है। तो ये किस कारण आता है, कंप्रेशन यानी संपीड़न, गलन या ऊर्ध्वपातन या विसरण। तो आपने देखा कि जो गैस का होता है, ठीक है, उसका डिफ्यूजन रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। बर्फ का गलनांक कितना होता है, बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 13 का राइट आंसर 14 का करेक्ट क्या होगा, यहाँ पर ए करेक्ट होगा। ए इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है। कणों के बीच द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मैक्सिमम इन। अगर मैक्सिमम पूछे, देखिए मैक्सिमम लिख के इसे हम ऊपर लिख देते हैं, और मिनिमम जब पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, दोनों का बता दे रहे हैं। और 11-12 के जो चैप्टर है थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा सा हार्ड लगे, बाकी उसका एमसीक्यू जब हम कराएंगे प्रैक्टिस तो आपको बेसिक वो भी लगने लगेगा। तो देखिए, कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर पाया जाएगा सॉलिड में, मैक्सिमम आपका होता है सॉलिड में, और मिनिमम आपका किस में होता है, गैस में। तो यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन गैस नहीं होगा, वाटर लिक्विड है, आयरन नेल लोहे की कील, अल्कोहल, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपका एलिमिनेट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। और अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं कि आप फिर से एमसीक्यू प्रैक्टिस करें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका पिन है। ओके, सो देखिए, थोड़ा हम कौन सा पेन ले लेते हैं, रेड।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वापातन का एक उदाहरण है? सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का हमने बताया कपूर का जो है सीधे गैस में परिवर्तन होना ऊर्ध्वापातन है। तो यहाँ पर कपूर का गायब होना, और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कितने केल्विन के बराबर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी केल्विन? तो कितने के बराबर होगा यहाँ पर देखना है, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर 273 केल्विन हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस आपका 273 केल्विन के बराबर होता है, और इसका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज संपीड़ितता सबसे कम किसमें होता है? कंप्रेसिबिलिटी। तो देखिए सॉलिड, पहले आप क्या लिखेंगे? सॉलिड, लिक्विड, फिर गैस। अब यहाँ पर कह रहा है संपीड़ितता, तो सॉलिड में सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा गैस में, फिर सबसे कम सॉलिड में। तो सबसे कम जो होता है सॉलिड में होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सॉलिड में। ओके, तो यहाँ पर सॉलिड में सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, जूल। और अभी लगभग हम बायो का लगभग 2 से 3 पार्ट करवाए हैं, और फिजिक्स का एक पार्ट करवाए हैं, और केमिस्ट्री का आज एक पार्ट होने वाला है। तो इसका प्ले लिस्ट हमने बना दिया, अच्छे से फॉलो करेंगे। और 120 MCQ का जो हमने सारा सेट करवाया है, अगर आप पेपर से पहले इसको 2 से 3 या 4 बार पढ़ लेते हैं, तो 120 में आपको 100 क्वेश्चन इसी सेट से मिल जाएगा। ठीक है, ये कोई ऐसे नहीं कि हम फ्लो में बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको 120 MCQ सेट से यहाँ पर 100 क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने खुद बताया है कि आपका जो टेस्ट सीरीज था उससे 95 से 100 MCQ एज इट इज मिले हैं। ठीक है, वो पोस्ट में पड़ा है, आप वहाँ से देख लेना। और जो भी होगा अगले साल के लिए MCQ प्लान किया जाएगा टेस्ट सीरीज, तो उसमें और बेटर, उसमें थोड़ा अपडेट करके जो है आपको सेट मिलेगा। ओके, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? और तापमान का एसआई मात्रक क्या है? टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का आपका केल्विन हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी करेक्ट होगा। मुझे पता है कि ये आप सभी को आ रहा है, ठीक है, आप सभी थोड़ा बोर हो रहे हैं कि ये क्वेश्चन बेसिक है, बट इसको कर लीजिए, यकीन मानिए 11th-12th आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब बर्फ, अरे भाई उर्दू, चलो उर्दू आज हम जानेंगे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये उर्दू में क्या लिखा है? अच्छा, जब बर्फ पिघल कर पानी बनती है तो उसका तापमान क्या होता है? चलो जिनको उर्दू पता होगा, ठीक है, जिनको उर्दू आता होगा वो मिस्टर वर्टिकल नर्सिंग क्लासेज लिख देंगे उर्दू में। ओके, तो इससे पता चलेगा कि आपने उर्दू भी अच्छे से पढ़ा है। आप इस चैनल का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, और उस पर रेड हार्ट भी लगा देना। ओके, चलिए, तो जब बर्फ पिघल कर पानी बनता है तो उसका तापमान क्या होता है? व्हेन आइस, आपके पास देखिए बर्फ है, और बर्फ से ये पानी बन जा रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, या पहले बढ़ता है फिर घटता है? अब आपके पास भैया बर्फ है, अब आप सोचो बर्फ है और उसका तापमान क्या होगा? तो बेसिक बात है कि ये जो है कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, व्हेन आइस मेल्ट टू वाटर इज टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि ये भी H2O है और ये भी H2O है, तो ये दोनों आपका जो है कांस्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थिति में गैस के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी? किस स्थिति में गैस के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी? गैस पर दबाव बढ़ाना, गैस का तापमान बढ़ाना, गैस का तापमान घटाना, गैस का द्रवीकरण। तो यहाँ पर देखिए किस स्थिति में, ऐसा कौन सा स्थिति आएगा जिसमें गैस के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी? क्वेश्चन नंबर 22 का है, गैस का तापमान बढ़ाना। जब आप गैस का तापमान बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो गैस का जो अणु होगा वो बेसिक बात है कि बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच अ गैस चेंज डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड इज कॉल्ड। द प्रोसेस इन विच गैस, आप लिख लेंगे गैस चेंज होता है सॉलिड में, तो गैस सॉलिड में जब चेंज होगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? गैस सॉलिड में। तो गैस से सॉलिड में इसको कहेंगे आप, क्या कहेंगे? डी
पोजीशन, ठीक है, ये अपना पोजीशन दोबारा ले रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कणों की गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये आपका टेम्परेचर पे होगा या प्रेशर पे। तो जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका टेम्परेचर पे है। क्योंकि देखिए, जैसे आपके पास वाटर है, चलिए हम एक क्या बनाते हैं, ये वाटर हो गया आपका। भाई गिलास तो अच्छे से बन जा, नहीं बनेगा, बन जाएगा, ठीक है। ये आपका वाटर हो गया और यहाँ पर आप क्या, आग यानी हीट आप दे रहे हैं। तो इसमें जो वाटर है, ठीक है, कणों की गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है। तो यहाँ पे जो कण है, ठीक है, ये पार्टिकल जो हो गया ये आपका, आप हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो हीट देने पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, तो ये पार्टिकल्स के अनुपाती हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी करेक्ट होगा। ओके, तो एक बार फिर से समझिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो किसकी वजह से बढ़ा, टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो हम लोग 24 क्वेश्चन ये चैप्टर से कर लिए हैं। अब अगला जो आएगा सेकंड चैप्टर से आएगा क्लास 9 से। अब ये मत कहना कि आप बेसिक करवा रहे हैं, अभी बेसिक कर लो, 11 12 ये मानकर चलिए सितंबर से एमसीक्यू उसका स्टार्ट करवा देंगे। ओके, अगर जल्दी ही खत्म हो जाएगा अगस्त में तो 11 12 स्टार्ट हो जाएगा। पहले बेसिक क्लियर कर लो, क्योंकि आपका बेसिक लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बेसिक रहता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री यहाँ से करवा दे रहे हैं, फिजिक्स भी बेसिक चलेगा, बायो भी। तो ये जो है 3 महीने आपका बेसिक एमसीक्यू ही चलेगा। तो अगर जो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे इस चैनल को, क्योंकि ये स्पेशल आप ही के लिए, वो भी खासकर यूपी, स्पेशल यूपी सीएनईटी के लिए आपको कंटेंट दिया जा रहा है, वो एमसीक्यू के माध्यम से। तो आज का सेशन कैसा था, एक बार आप सभी प्यारा कमेंट जरूर कर देना। और देखिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमको इस साल कोर्स क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसका दो रीजन है, या तो भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा प्लानिंग कर रखा है बेटर, या भगवान ने आपके लिए अच्छे से अच्छा, एक होता है ना, गुड, बेटर एंड बेस्ट होता है। तो हो सकता है भगवान ने आपके लिए बेस्ट का प्लानिंग कर रखा हो। आप सोच रहे थे कोई नॉर्मल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, हो सकता है आपको टॉप कॉलेज के लिए इस साल ड्रॉप लेना पड़ा है। सो एवरी सिचुएशन, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, हर एक परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। ये मत घबराइए कि यार मेरा नहीं हुआ, अगले साल भी नहीं होगा। अगले साल क्यों नहीं होगा? अगर आपके मन में थॉट आ रहा है नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अगर आप 1 साल पढ़ेंगे, 1 साल बोले तो 12 महीना, 12 महीना, 365 दिन कम है क्या? इतना एनफ है, ठीक है। अगर एक एक दिन आप पढ़ेंगे और एक एक दिन में आप एक एक नंबर तैयार कर रहे हैं, तो 120 में, बताओ, 365 दिन में 120 नंबर नहीं आएगा क्या? आप थ्योरी कहीं से हो सकता है पढ़ लीजिए, जहाँ से भी नोट्स वोट्स जो मिले, और एमसीक्यू करिए। हम बता रहे हैं कि जो 120 का सेट है, उससे 100 प्लस, 100 से 95 के बीच में नंबर क्वेश्चन एडिटिव मैच हुए थे, ठीक है। और ये स्टूडेंट का रिव्यू है, हम पर्सनल नहीं कह रहे। व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, टेलीग्राम पे भी पोस्ट में आप देखिए, ठीक है। जिनको भी केजीएम में अलॉट हुआ है वो खुद कह रही थी। ओके, तो जो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब अवश्य कर लें।